एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेते ही फेफड़े जम जाएं, जहां तापमान इतना गिर जाए कि स्टील की रॉड भी कांच की तरह टूटकर बिखर जाए। नहीं, ये कोई दूसरा ग्रह नहीं है, ये हमारी ही पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं अंटार्कटिका की सतह से, एक ऐसी जगह जो हमारी धरती पर सबसे ज्यादा वीरान और जानलेवा है। ये तारीख थी 21 जुलाई 1983। सोवियत संघ के वोस्टोक स्टेशन पर थर्मामीटर का पारा गिरकर पहुंचा -89.2 डिग्री सेल्सियस पर। यह आज तक पृथ्वी पर किसी इंसान द्वारा रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है। इतनी ठंड की कल्पना करना भी मुश्किल है। पर अंटार्कटिका विरोधाभासों से भरी जगह है। दुनिया का 70% ताज़ा पानी यहीं बर्फ के रूप में जमा है, लेकिन यही जगह पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। इसके कुछ हिस्से जैसे मैकमर्डो ड्राई वैलीज में तो पिछले लगभग 2 करोड़ सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। जी हां, 2 करोड़ साल। ये धरती की सबसे सूखी जगह है। और फिर यहां की हवाएं, ये कोई आम हवाएं नहीं हैं, ये तूफान से भी बढ़कर हैं। इनकी रफ्तार 327 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, इतनी तेज कि किसी भी इंसान को पल भर में जमा कर रख दे। लेकिन अंटार्कटिका की ये जो खाली सफेद चादर दिखती है ना, वो बस एक धोखा है। इस जमी हुई खामोशी के नीचे कुछ बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक ताकतें लगातार काम कर रही हैं। इन हवाओं का एक खास नाम है काटाबैटिक विंड्स। देखिए, सामान्य हवाएं दाएं बाएं चलती हैं, लेकिन ये हवाएं, ये तो ऊपर से नीचे गिरती हैं। होता यह है कि अंटार्कटिका के ऊंचे पठार पर हवा इतनी ठंडी और भारी हो जाती है कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ की ढलानों से नीचे लुढ़कने लगती है, बिल्कुल हवा के एक हिमस्खलन की तरह। 1912 में महान खोजकर्ता सर डगलस मॉसन ने इन हवाओं की ताकत को महसूस करने के बाद लिखा था, यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, ये चीखती है, ये आपको घुटनों पर ला देती है। ये शब्द बताते हैं कि प्रकृति के सामने इंसान यहाँ कितना बेबस है। यहाँ के शारीरिक खतरे तो हैं ही, लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा इंसान के दिमाग पर होता है। सोचिए, जब यहाँ सूरज डूबता है तो वो अगले 6 महीनों तक वापस नहीं उगता। पूरी 6 महीने लंबी काली रात। इसे विंटर ओवर सिंड्रोम कहते हैं। जो लोग सर्दियों में यहाँ रुकते हैं उनमें अक्सर अजीब लक्षण दिखाई देते हैं। याददाश्त कमजोर हो जाती है। लोग घंटों तक एक ही जगह पर टकटकी लगाए घूरते रहते हैं, जिसे दी अंटार्कटिक स्टेयर कहते हैं। और कभी-कभी तो इस अकेलेपन और अंधेरे में उन्हें वो चीजें भी दिखने लगती हैं जो वहां होती ही नहीं। अब तक तो हमने सिर्फ सतह की बात की, लेकिन सच तो ये है कि सतह एक धोखा है। असली अंटार्कटिका ऊपर नहीं, बल्कि बर्फ के मीलों नीचे छिपा हुआ है। तो चलिए इस बर्फ की चादर को हटाकर देखते हैं कि आखिर नीचे है क्या। अगर हम किसी तरह इस मीलों मोटी बर्फ की चादर को हटा सकें तो नीचे कोई समतल जमीन नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया नजर आएगी। एक ऐसी दुनिया जिसे करोड़ों सालों से किसी ने नहीं देखा है। ये है गैम्बरत्से पर्वत, जिन्हें घोस्ट माउंटेन्स यानी भूतों के पहाड़ भी कहा जाता है। ये साइज में यूरोप के आल्प्स जितने विशाल हैं, लेकिन पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। आज तक किसी भी इंसान ने इन पहाड़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2017 में वैज्ञानिकों ने एक और भी चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 91 से भी ज्यादा ज्वालामुखी सो रहे हैं। जी हां, ज्वालामुखी, और ये इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र बनाता है। ऊपर जानलेवा ट्रेंड और नीचे खौलता हुआ लावा। और शायद इन सभी रहस्यों में सबसे बड़ा है लेक वोस्टोक। ये सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे दबी एक बहुत बड़ी झील है। ये झील पिछले 2 करोड़ सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है, एक टाइम कैप्सूल की तरह। और जब वैज्ञानिकों ने इसके पानी की जांच की तो उन्हें इसमें 3500 से ज्यादा तरह के ऐसे अनोखे जीव मिले जो बिना रोशनी और ऑक्सीजन के जिंदा हैं। तो ये जो छिपी हुई दुनिया है, ये हमेशा से ऐसी जमी हुई नहीं थी। चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि अंटार्कटिका एक जमाने में कैसा दिखता था। करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, और तब ये एक हरा भरा इलाका था। यहाँ घने जंगल थे और डायनासोर्स घूमा करते थे। लेकिन फिर जमीन की प्लेटें खिसकने लगीं, महाद्वीप अलग हो गए और अंटार्कटिका खिसककर दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया।
वहां एक ठंडी समुद्री धारा ने इसे बाकी दुनिया से काट दिया और ये हमेशा के लिए जम गया। अब सवाल यह है कि हमें यह सब पता कैसे चला? इसका जवाब है आइस कोर्स में। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है, ये पृथ्वी की हार्ड ड्राइव की तरह है। वैज्ञानिक बर्फ में बहुत गहरी ड्रिलिंग करते हैं और उसमें फंसे 8 लाख साल पुराने हवा के बुलबुलों की जांच करते हैं। इन्हीं बुलबुलों से हमें हमारे ग्रह के अतीत के बारे में पता चलता है। यहाँ से ये कहानी खोज और आश्चर्य से हटकर एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मोड़ लेती है, क्योंकि इस महाद्वीप और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के सामने 2 बड़े खतरे, 2 टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहे हैं। आज अंटार्कटिका 2 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ है बदलती जलवायु का खतरा और दूसरी तरफ है इंसानी लालच और महत्वाकांक्षाओं का, और दोनों ही खतरे बहुत असली हैं। पहला खतरा है थ्वाइट्स ग्लेशियर। वैज्ञानिक इसे डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, यानी कयामत का ग्लेशियर। ये ग्लेशियर एक कॉर्क की तरह है जो पश्चिमी अंटार्कटिक की पूरी बर्फ की चादर को समुद्र में फिसलने से रोके हुए है। लेकिन बुरी खबर यह है कि ये कॉर्क अब तेजी से पिघल रहा है। अगर ये डूम्सडे ग्लेशियर पूरी तरह टूट जाता है तो इसके परिणाम दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। इसके पीछे की सारी बर्फ समुद्र में आ गिरेगी, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मुंबई, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे दुनिया के कई बड़े तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। और दूसरा खतरा है साल 2048। इस साल अंटार्कटिक संधि, जो इस महाद्वीप को सैन्य इस्तेमाल और खनन से बचाती है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। बर्फ के नीचे सोने, तेल और खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है और डर यह है कि 2048 में ये शांति का महाद्वीप संसाधनों पर कब्जे के लिए एक नया जंग का मैदान न बन जाए। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। प्रकृति हमारे सामने एक बहुत ही क्रूर सौदा रख रही है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, उसका इतिहास, उसकी खोई हुई दुनिया सामने आएगी।